का पहला चैप्टर हम लोग का गति या तो मोशन। लेकिन इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज है उसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आज उन बेसिक चीजों को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ये गति वाला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और जिस लेसन के अंदर हम लोग उन बेसिक चीजों को सीखेंगे उसका नाम मैंने रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या है या तो साइंस क्या होता है, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लंबे समय तक किए गए अवलोकन अथवा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग से जो भी नॉलेज प्राप्त होता है, जो भी जानकारी प्राप्त होता है, उसको अगर हम सजा देते हैं तो वही बन जाता है विज्ञान। अब चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि गर्मी के बाद बरसात होती है, बरसात के बाद फिर से जाड़ा आता है, जाड़ा के बाद फिर से हम लोग का गर्मी वापस आता है और इसी तरह का पूरा चक्कर चलते रहता है। हम लोग इस चीज को बहुत दिन तक देखे और हम लोग को एक जानकारी प्राप्त हुआ कि हर एक 365 दिन पर एक जो मौसम है वो अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि साल में 365 दिन होता है। इसी तरह से दिन और रात पूरा को मिला के खाते हम लोग एक दिन। अब ये चीज को हम लोग बहुत दिन से देखे और हम लोग को पता चला क्या कि दिन और रात पूरा मिला करके जो एक दिन हम लोग खाते हैं वो 24 घंटा में कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस चीज को लिख दिए और याद कर लिए कि एक दिन में 24 घंटा। तो इसी तरह से हम लोग बहुत लंबे समय तक अवलोकन करते हैं या तो बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं और जो भी जानकारी मिलता है उसको अगर हम सजा देते हैं तो वही बन जाता है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विज्ञान को मोटा मोटी कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हम लोग का फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है बायोलॉजी। मतलब कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 साइंस का मुख्य ब्रांच है। और इस ब्रांच में से हम लोग आज केवल फिजिक्स में डिस्कस करने आए हैं, इसलिए अब हम लोग देखेंगे भौतिकी या तो फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान का उस भाग को कहा जाता है जहां पर हम लोग प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक के नियमों को समझते हैं। अब देखिए इसमें आता है प्राकृतिक का नियम, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। तो प्राकृतिक का भी अपना बहुत सारा नियम है और उसी को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर पर। जैसे कि देखिए हम लोग कोई पत्थर को छोड़ते हैं वो हमेशा जमीन की ओर गिरता है। ये क्या होगा, प्राकृतिक का एक नियम है कि वस्तु को छोड़िएगा तो वो क्या होगा, पृथ्वी की ओर ही गिरेगा। उसी तरह से अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधे के बारे में तो पेड़ पौधा का जो जड़ है वो जमीन की ओर बढ़ती है जबकि पत्तियां जो है वो ऊपर जाता है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक का नियम। और यही नियम सबको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर पर। प्राकृतिक और प्राकृतिक के नियमों को अगर हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसका जानकारी अगर हम लोग को होता है तो हम लोग इसका उपयोग अपने जरूरत के हिसाब से कर पाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक का नियम है कि अगर कोई वस्तु को छोड़ेंगे तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगा। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरेगा। तो हम लोगों को पता चला कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हर एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है। अब हम लोगों ने दिमाग लगाया और एक ऐसा बल बनाया जो गुरुत्व बल से ज्यादा था और उसका उल्टा दिशा में भी लग सकता था। अब उसी बल के कारण अभी देखिए हम लोग वस्तु को पृथ्वी के उल्टा डायरेक्शन में भी गति करा लेते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे रॉकेट। उसी तरह से प्रकृति के एक और नियम हम लोग को समझ में आया कि पानी हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाया जिससे पानी को निचला स्थान से ऊपर भेजना पॉसिबल था। और उसके लिए हम लोग क्या किए, पानी मशीन बना दिया। अब पानी मशीन के चलते आप देखिए कि पानी को जमीन से खींचते हैं और कई तल्ला ऊपर भेज देते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है केवल फिजिक्स के चलते। तो फिजिक्स या तो भौतिकी क्या है मेरे अंदाज से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि या तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर आप अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ नजर घुमाइएगा तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जिसको आप
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज मिलेगा जिसको आप नहीं माप सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम आज खुश हैं, कितना खुश है, क्या आप उसको माप पाइएगा? नहीं माप पाइएगा। उसी तरह से अगर हम आपको कहते हैं कि आज हम बहुत दुखी हैं, तो क्या आप मेरा दुखी को माप पाइएगा? नहीं माप पाइएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बाबू मेरा वेट कितना है उसको मापिए, आप क्या कीजिएगा? मेरा वेट आप मापने सब जाइएगा, बोलिएगा सर वेटिंग मशीन में थोड़ा खड़ा हो जाइए। जैसे वेटिंग मशीन में खड़ा हो जाएंगे, मेरा वेट क्या है आप बता लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम बोले कि मेरा हाइट कितना है, ये आप मापिए, तो आप क्या कीजिएगा? फीता लीजिएगा, ये स्केल लीजिएगा, नीचे से ऊपर तक माप लीजिएगा, मेरा हाइट भी निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं आपको कि ये जो ग्रीन बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, आप क्या कीजिएगा? इस बोर्ड का लंबाई और चौड़ाई मापिएगा और उसको गुना कर दीजिएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसी चीज है जिसको आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी चीज हैं जिसको आप माप नहीं सकते हैं। और जिनको आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसी को कहा जाता है भौतिक राशि या तो फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वैसे राशियां जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसी को कहा जाता है भौतिक राशियां। जैसे कि हम लोग का ऊंचाई हो गया, हम लोग का भार हो गया, हम लोग का द्रव्यमान हो गया, इस ग्रीन बोर्ड का क्षेत्रफल हो गया, रूम का टेम्परेचर हो गया, लाइट का इंटेंसिटी हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम लोग माप सकते हैं। तो उन्हीं सभी को कहेंगे हम लोग भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है, मेरे अंदाज से ये भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भौतिक राशियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से आधा को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी या तो अदिश राशि, और आधा को कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी या तो सदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है उसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपना दैनिक जीवन पर नजर डालिएगा, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं, उनमें कुछ ऐसे चीज हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा है। परिमाण मतलब क्या? अंक वाला वैल्यू, और उसमें दिशा भी होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि बाबू कार को धक्का लगाइए, तो आप हमसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आप पूछिएगा कि सर कार को धीरे से ढकेलना है कि जोर से ढकेलना है, और दूसरा बात आप जरूर ये पूछिएगा कि सर कार को आगे ढकेलेंगे कि पीछे ढकेलेंगे। मतलब आप दिशा भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी रहता है, उसको कहते हैं हम लोग सदिश, मतलब जिसमें दिशा हो। सदिश राशि का और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मेरा वेट, तो मेरा वेट रियल में है क्या? तो गुरुत्व बल जितना जोर से हमको नीचे खींच रहा है वही है मेरा वेट। इसलिए मेरा वेट का क्या है? डायरेक्शन है, किधर? तो नीचे की ओर। तो 50 न्यूटन नीचे की ओर, तो परिमाण भी है और दिशा भी है। इसलिए हम लोग का वेट जो है, हम लोग का भार जो है, वो भी सदिश राशि में आएगा। तो सदिश राशि क्या है, मेरा अंदाज से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि उस राशि को कहा जाएगा जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आपको बोलते हैं कि मेरा हाइट 6 फीट है, तो आप कभी हमसे ये नहीं पूछिएगा कि सर उत्तर में 6 फीट की, दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में। 6 फीट है तो 6 फीट है। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कभी हमसे ये नहीं पूछिएगा कि सर रूम का टेम्परेचर जो है तो उत्तर में है 40 डिग्री, पश्चिम में है, पूर्व में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, आप नहीं पूछिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको दिशा का जरूरत नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम आपको पूछते हैं कि बाबू हम आपको कितना देर पढ़ाएं, तो आप घड़ी देखिएगा, देख के बता दीजिएगा हाँ सर आपने अभी 20 मिनट हमको पढ़ाया। तो 20 मिनट जब आप कहते हैं तो परिमाण तो है इसमें, लेकिन दिशा का जरूरत नहीं है। कभी 20 मिनट कहने के बाद पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहने की जरूरत पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। तो ऐसे ही राशियों को कहा जाता है अदिश राशि। तो सदिश राशि, अदिश राशि क्या होता है, मेरे अंदाज से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि कैसा लिखना है। अदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि लंबाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, और भी अदिश राशियों का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है।
अब चलिए देख लेते हैं कि सदिश राशि या तो वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से लिखना है। तो आपको लिखना इस तरह से, वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो सदिश राशि कहलाता है। जैसे कि हम लोग का भार, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग या तो इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है, ये भी एक सदिश राशि है। उसी तरह से त्वरण या तो इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है, ये भी सदिश राशि है। तो इसी तरह से सदिश राशि का भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, इसमें भौतिकी क्या होता है या तो फिजिक्स क्या होता है, उसमें भौतिक राशियां या तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सदिश राशि, अदिश राशि या तो वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना जानकारी काफी है, इसलिए इस वीडियो पर इतना ही।